फिजा में घोल दी हैं नफरते अहले सियासत ने। मगर पानी कुएं से आज भी मीठा निकलता है। जी हाँ साथियों, उर्दू के मशहूर कवि मनोहर राणा का यह शेर आज की हालात की मुकम्मल आकाशी करता है। मुल्क भर में जिस तरह की सियासत चली जा रही है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारे देश की धरोहर है, किस तरह से उसे खत्म करने की साजिश की जा रही है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता पर आस्था रखते और इस एकता को बचाए रखने के लिए अपने तौर पर प्रयास भी करती हैं। महानगर कोलकाता के यूपी गेस्ट हाउस में 13 दिसंबर की शाम मदर टेरेसा फाउंडेशन के स्टेट चेयरमैन मुनाम मलिक की नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम एकता की एक शाम के नाम से एक सभा का आयोजन किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता एक शाम के इस सभा में जौनपुर के भूतपूर्व विधायक अरशद खान ने हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारे मुल्क की धरोहर है, इसे बचाए रखने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में कामरान हुसैन, सोनिया बसु, सुहेल हुसैन, मोहम्मद शमीम चिश्ती के अलावा समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बचाए रखने की कस्में खाई। सोशल काम समाज के लिए कर रहा हूँ। सेकुलरिज्म को फिर से बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए? हकीकत है कि हमारी न्याय व्यवस्था हाईजैक्ट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज भर्ती होते हैं, 90% जजों के रिश्तेदार भाई भतीजे होते हैं। 10% वकील नेताओं के रिश्तेदार या वकील होते हैं। जब तक कोलेजियम सिस्टम रहेगा इस देश में, तब तक इस देश में इंसाफ नहीं कायम हो सकता। क्योंकि जो भर्ती करेगा, जिनके भाई भतीजे हैं, जिस लीडर का वकील है, उसके इशारों से फैसले भी होंगे। और कौमों का जब मामला आता है, दलितों का, पिछड़ों का, आरक्षण का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, तो ज़्यादातर जज गलत फैसले देते हैं। ये सारा बवाल जो हो रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की गलती से हो रहा है। ये किसी से फिलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी है, हमें मायूस भी नहीं होना है, जंग करना है, लड़ाई लड़ना है, जो हमें डेमोक्रेसी में राइट है। शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ना है, और आज नहीं तो कल निज़ाम बदलेगा, हालात बदलेंगे और इंसाफ भी मिलेगा। फिलहाल धरना जरूर ही देंगे, पर इंसाफ मिले चाहे ना मिले, उम्मीद नहीं, मगर धरना देंगे, कोई सुने ना सुने। अनशन करेंगे, कोई सुने या ना सुने। अदालतों में जाएंगे, मजबूरी है, लड़ाई लड़ना है, छोड़ नहीं सकते, चाहे इंसाफ मिले न मिले। लेकिन वक्त आएगा जब हुकूमतें बदलेंगी, इंसाफ करने वाले भी आएंगे, इंसाफ होगा भी। बाबरी मस्जिद पे फैसला गलत हुआ, एक फैसला गलत हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे। एक महिला वकील ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया उन्हीं की अदालत में कि मेरे साथ इन्होंने यौन शोषण किया है। एक महिला वकील ने इल्ज़ाम लगाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई पर, और बाद में उन्होंने एक बेंच बनाया उसकी सुनवाई के लिए, उसमें खुद भी वो बैठे। यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम, जो मुल्जिम है, वो भी सुनवाई करने के लिए बैठा, और उस मुकदमे क्या हुआ पता नहीं लगा। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उस मुकदमे को फिर से चलाया जाए और उस महिला वकील को इंसाफ दिया जाए। कि आज आप देख रहे हैं कि देश का हालात क्या हो गया है। एक टाइम हम देखते थे, जब हम छोटे थे, तो मेरे घर में मेरे पापा को बुलाने के लिए कोई हिंदू उनका दोस्त आता था, और बहुत प्यार से मेरे पापा को नाम लेकर के बोलता था, और मेरे पापा भी उसका नाम लेके, शंकर हो या यादव हो या कोई भी हो, उनका नाम लेकर के बोलते थे, आइए मेरे घर में बैठिए, और 2 कप चाय पीते थे। आज ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के नाम से नफरत करने के लिए तैयार हो गए कुछ लोग, जो ये बीजेपी और आरएसएस में घुसे हुए हैं। आज देखिए मस्जिद मंदिर का ऐसा मामला बढ़ा दिया है कि हर जगह मस्जिद में उनको लिंक मिल रही है, कुछ ना कुछ उनको मिल जा रहा है कि वहाँ मेरा पहले पूर्वज ने मंदिर बनाया था, आपने मस्जिद बना लिया। अगर इसी तरह मुस्लिम ईसाई बौद्ध अगर वो मंदिर को खोदना शुरू कर दें कि हम मंदिर खोदेंगे, उसके नीचे भी मेरे पूर्वज ने कुछ छुपाया है, और आपको मिलने लगे, तो हमको लगता है हिंदुस्तान का 70% मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान सब्र कर रहे हैं, और इंसाफ के लिए अपना जो है, हम लोग जहाँ तक जैसे आंदोलन करके हो गया, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला हो गया, उसको लेकर के हम लोग अपने अंदर सब्र रख करके वो काम को कर रहे हैं।
हिंदुस्तान में हमेशा ये हम लोगों का गंगा जमुना का ये रहा, पहचान रहा है कि हिंदू और मुस्लिम सब एक होकर के हम आज तक पूरे हिंदुस्तान में काम किए, और उनको नाकाम करने के लिए ये बीजेपी जो है, भारत जलाओ पार्टी, उस षड्यंत्र में कामयाब हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वन साइड सोचते हैं, मानवता उसके अंदर में नहीं है। तो हम हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से मिलजुल करके काम करते थे और आज भी करते हैं। जैसे रोजगार हो, कोई भी रोजगार हो या कुछ प्रोग्राम होता है तो हम लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। लेकिन हालात इस तरह से पैदा कर दिया गया कि मतलब हम दोनों एक क्लास में पढ़ते थे, जैसे शंकर हो और सुहेल है तो एक क्लास में पढ़ रहे, लेकिन अब एक दूसरे से मिलने से कतराते हैं। ये हमारी पार्टी जो हिंदुस्तान में है, भारत जलाओ पार्टी, उनकी देन है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हमारे आने वाले आज के मेहमान जनाब मोहम्मद अरशद खान साहब, एक्स MLA जौनपुर सिटी, जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। और एक शाम हिंदू मुस्लिम एकता के नाम ये जो तकरीब आज मदर टेरेसा फाउंडेशन की जानिब से हुआ, ये हर जगह होना चाहिए। इसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि जो माहौल ख़राब किया जा रहा है, इतने ख़राब माहौल में जहाँ हिंदू मुस्लिम, जहाँ मोहब्बत की बातें हम लोग क्या करते थे, ये गंगा जमुनी तहजीब का वास्ता दिया करते थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं कलअदम होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, नापेद हो रही हैं, नज़र नहीं आ रही हैं। हम लोगों को भी बहुत अफसोस आ रहा है कि हमारे वो भाई जो बरादरान वतन है हमारे, उनको हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दूर चले जा रहे हैं। और दूसरे जगह हम लोग ये भी देखते हैं कि अभी भी हमारे कुछ बरादरान वतन हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि वो मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म नहीं हो चुका है। बस ज़रूरत इस बात की है कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत समझदारी के साथ उन लोगों को समझना चाहिए। और मोहब्बत का जो पैगाम है हमारे अल्लामा डॉक्टर साहब मोहम्मद इकबाल का कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, जो आप लोग शेर पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने कहा, उसमें जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों को लेकर बैठ के बात करने की जो उन्होंने खाई ये कसम, उसी चीज़ को हम लोग भी लेकर चल रहे हैं। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान में फ़कत चंद इन शरपसंद लोगों की वजह से जो है माहौल ख़राब हो जाए और हम दूर हो जाएं। हम अभी भी मिलकर रहने की ख्वाहिश